हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इस पे बेस कुछ 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी सारे स्टूडेंट्स को पता है हमारे पास अब किसके इक्वल होता है। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का रिजल्ट है बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का ये जो कंसेप्ट हमारे पास है, इस पे बेस्ड आपके प्रोबेबिलिटी के मेन क्वेश्चन चल रहे हैं 11th क्लास के। एंड एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज में और 2-3 सॉल्व एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके स्कूल के फाइनल एग्जाम्स के लिए जरूरी होंगे, मैं वो आज डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद हमारी मेन वर्किंग रह जाएगी एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज पे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो आओ बच्चों देखो इधर से इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 18। इन ए क्लास 11th ऑफ ए स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स, 30% स्टूडेंट्स बायो, 40% students study mathematics, 30% study bio, and 10% of the class study both mathematics and biology. If a student is selected at random from the class, find the probability that he will be studying mathematics or bio, either mathematics or bio. तो या तो स्टूडेंट मैथमेटिक्स को स्टडी कर रहा है, अदरवाइज स्टूडेंट्स बायो को स्टडी कर रहा है। दो ही सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल दी गई है। तो आइए बच्चों देखो जरा, let A be the event that student studies mathematics। उसी तरह से हमने एक B इवेंट डिस्क्राइब की बच्चों। B be the event, B हमने इवेंट एज्यूम कर ली दैट द स्टूडेंट स्टडीज बायोलॉजी। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? व्हाट विल बी ए इंटरसेक्शन बी? मींस दिस और दिस इन दोनों में कॉमन। ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे पास मैथमेटिक्स और बायो दोनों को स्टडी कर रहे हैं, यार ए इंटरसेक्शन बी दैट द स्टूडेंट स्टडीज बोथ द सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स एज वेल एज बायो। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है बेटा? एक स्टूडेंट को आपने सिलेक्ट किया, ही विल बी स्टडीइंग मैथमेटिक्स और बायो, इधर दिस और दिस। इसकी प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ इधर ए और बी, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। राइट। अब एक स्टूडेंट ने हमारे पास जो है मैथमेटिक्स स्टडी कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? 40% स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 40%। बायो स्टडी करने वाले कितने हैं? राइट बेटा 30%, बिल्कुल ठीक है। एंड 10% कॉमन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे स्टूडेंट जो दोनों सब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं। तो इधर दिस और दिस के लिए ये आगे बढ़ा 40% प्लस में 30% माइनस 10%, तो फाइनल आंसर इज 60%। यू कैन राइट 60/100, इट मीन्स 3/5। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। इधर दिस और दिस, कोई भी क्वेश्चन इधर और पे बेस्ड होगा तो ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से होगा। तो ये वो रिलेशनशिप है जिस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन चलने हैं बेटा, ध्यान रखना। राइट। आओ नेक्स्ट, इसी रिलेशनशिप पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.2 का क्या है देखिए। इन एन एंट्रेंस टेस्ट that is graded on the basis of 2 exams। एक एंट्रेंस टेस्ट 2 एग्जाम्स के बेसिस पे कंडक्ट हो रहा है।
लाइक जैसे जेई का हमारे पास एग्जाम्स होता है, पहले मेंस आता है उसके बाद एडवांस होता है, उसी तरह से इन एन एंट्रेंस है दैट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 एग्जाम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रैंडमली चूजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन 0.8, फर्स्ट एग्जाम उसका क्लियर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकंड एग्जाम इज 0.7, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम एक एग्जाम तो क्लियर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.95, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, चांसेस के निकालने की उसके दोनों एग्जाम्स क्लियर हों। तो सबसे पहले एक चीज नोटिस कीजिए, यहां हमने 2 इवेंट्स डिस्क्राइब की ए और बी। मान लीजिए स्टूडेंट पासिस फर्स्ट एग्जाम, एग्जाम नंबर 1, स्टूडेंट पासिस सेकेंड एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम क्लियर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, सेकंड क्लियर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, ये आपको पहले से गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हम नोटिस करें, फर्स्ट एग्जाम क्लियर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8, सेकंड क्लियर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.70 एंड पासिंग बोथ द एग्जाम्स, ये आपने कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यू आर टू फाइंड दिस वन। सर इसका मीनिंग क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो यार इसको जरा अच्छे से देखें कि ये बेसिकली हमें क्या दिखा रहा है। मान लीजिए ये आपके पास हमारे पास है 2 सेट, इसमें सेट ए उसी तरह से सेट बी। प्यारे बच्चों ये सेट ए है, ये सेट बी है, राइट। और ये वाला जो एरिया आपके पास है, मान लीजिए हमारे पास जो है आपको देखिए ए सेट के अंदर वो स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे जिन्होंने फर्स्ट एग्जाम क्लियर की है, उसे से बी सेट में वो स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने हमारे पास सेकंड एग्जाम क्लियर किया है, और इस एरिया में वो स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने दोनों एग्जाम्स क्लियर किए हैं, राइट। अब ये बताओ, अब मैंने ए सेट पूरा शेड कर दिया, ए सेट के 2 पोर्शन हो गए, ध्यान से देखना। एक तो ये है, इसमें वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड दोनों एग्जाम क्लियर किए हैं, और एक जो अनशेडेड एरिया है उसमें वो स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने सिर्फ फर्स्ट एग्जाम क्लियर किया, ओनली फर्स्ट। तो बच्चों ये वाला जो एरिया कंप्लीट आप नोटिस करेंगे, तो अब ए मैंने पूरा शेड कर दिया, ए का एरिया कुछ यहां शेडेड है कुछ यहां शेडेड है। तो इस पूरे शेडेड एरिया में वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनका फर्स्ट एग्जाम क्लियर है, कुछ का सिर्फ फर्स्ट क्लियर है, कुछ का फर्स्ट के साथ सेकंड में क्लियर है, बट फर्स्ट तो क्लियर है। उसी तरह से अब अगर हम देखें तो पूरा शेडेड एरिया नोटिस करें एज ए एरिया, तो इस पूरे शेडेड एरिया में वो कहीं से कोई भी स्टूडेंट सिलेक्ट कर लो, उसका कम से कम एक एग्जाम तो क्लियर है, फर्स्ट क्लियर है, सेकंड क्लियर है, और इसी की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.95। तो बच्चों ये वाला जो एरिया आपके पास है, ये इस एरिया को हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो मेरे प्यारे दोस्त ए यूनियन बी, ये कंप्लीट शेडेड एरिया बता रहा है स्टूडेंट पासिस एटलीस्ट वन ऑफ द एग्जाम्स, एटलीस्ट वन ऑफ द एग्जाम। तो यार अब आप जरा चेक करें क्या क्या गिवन है आपको। फर्स्ट एग्जाम क्लियर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.80, दे रखी है ना आपको, ध्यान से देखें। ए के चांसेस हैं, बी के चांसेस हैं। अभी आप ये वाली जो ये आप नोटिस करें, ये क्या बता रहा है, कम से कम एक एग्जाम तो क्लियर होगा, यानी इस कंप्लीट की आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें क्या गिवन था। ओके तो ये वाला ये जो एरिया ना बेटा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम एक एग्जाम तो क्लियर होगा, कम से कम एक, यानी कि इस पूरे एरिया की प्रोबेबिलिटी, यानी यूनियन दे रखा है आपको। तो यूज करें इसे, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी देखिए आपको 0.95, ए के चांसेस 0.8,
बी के चांसेस 0.7, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई बेटा, क्या आ गई इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, दैट इज 0.55। दिस इज योर आंसर, राइट। तो कुछ ऐसे वर्किंग चली है यार, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी सेकंड एक्सरसाइज के लास्ट के 4 क्वेश्चन है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। 18 19 हमने कर लिए, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं अब। 20th, the probability that a student will pass the final exam in both English and Hindi 0.5, दोनों में हिंदी का भी एग्जाम क्लियर होगा और इंग्लिश का भी एग्जाम क्लियर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर इज 0.1। दोनों में से कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ना तो इंग्लिश का और ना ही हिंदी का, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी दे रखी है, 0.1। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जाम इज 0.75, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जाम। आओ बच्चों, अगेन से ए और बी 2 इवेंट आपने ली। स्टूडेंट पासिस इंग्लिश एग्जाम, इंग्लिश का एग्जाम क्लियर हो, एंड स्टूडेंट पासिस हिंदी एग्जाम, कुछ इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी, स्टूडेंट पासिस बोथ द एग्जाम। अब देखो क्या गिवन है आपको, पहला तो गिवन है स्टूडेंट पासिस इंग्लिश एग्जाम, इंग्लिश का एग्जाम क्लियर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज 0.75। उसी तरह से कह रहा है, अगेन क्वेश्चन मेंशन किया गया दोनों एग्जाम्स क्लियर होंगे, उसकी भी प्रोबेबिलिटी गिवन है, बट ये गिवन नहीं है, ये मिसिंग है हमारे लिए। बोथ द एग्जाम्स क्लियर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.50। सर ये क्या दे रखा है, पासिंग नीदर द 0.1, दोनों में से कोई भी एग्जाम क्लियर ना हो, ना तो हिंदी का एग्जाम क्लियर हो और ना ही इंग्लिश का एग्जाम क्लियर हो। इट मीन्स नेदर दिस नॉट दिस, नेदर दिस नॉट दिस की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है। इसको ध्यान से देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेदर ए नॉर बी, प्यारे बच्चों इट इज गिवन 0.1। इट मीन्स ना तो ए इवेंट अगर करे एंड ना ही बी इवेंट अगर करे, नॉट बी, ये दे रखा है 0.1। ना तो ए अकर करे ना बी अकर करे, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी नॉट, एंड के लिए क्या लगता है सर, लगता है इंटरसेक्शन। यस, एंड के लिए क्या लगता है, इंटरसेक्शन। अब डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था बच्चों, ये क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। मेरे प्यारे दोस्त, अब आप सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट ये होता है 1 के इक्वल। उसी के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट क्या होगा फिर, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो यार ये आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसको लेस किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.90, राइट। तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी ये मिल गई बच्चों। अब ए के चांसेस हैं, बी के मिसिंग हैं, इंटरसेक्शन के हैं, इवन यूनियन के भी हैं। तो आइए बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 0.90। ए के चांसेस 0.75, बी के चांसेस मिसिंग है, इंटरसेक्शन 0.50, तो 0.65। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
ठीक है बच्चों, ये आ गया रिजल्ट। यानी कि हिंदी का एग्जाम क्लियर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपके सामने आ गई, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आता है यार स्कूल के एग्जाम में ये, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी पे बेस्ड। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 30 opted for NCC, 32 opted for NSS and 24 opted for both NCC and NSS. If one of these students is selected at random, find the probability that the student opted for NCC or NSS, either this or this. The student has opted neither NCC nor NSS, and the student has opted NSS but not NCC. तो यार इसमें भी हमने दो इवेंट से डिस्क्राइब की, इवेंट ए और इवेंट बी। मान लो स्टूडेंट ऑप्ट्स फॉर एनसीसी, स्टूडेंट ऑप्ट्स फॉर एनएसएस। तो ये जरा ध्यान से देख लें, ये एनसीसी के बारे में एक्सप्लेन किया और ये एनएसएस के बारे में एक्सप्लेन किया बच्चों, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट के फेवर में कितने दिए हुए हैं, 30 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर एनसीसी, ऑप्ट फॉर एनएसएस ये है आपके 32 स्टूडेंट्स, एंड ऑप्ट फॉर बोथ ए इंटरसेक्शन बी, प्यारे बच्चों दिया 24, एंड टोटल एलिमेंट जरा नोटिस कीजिए हमारे पास कितने चल रहे हैं। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, यानी कि सैंपल स्पेस में यूनिवर्सल सेट जो प्रोबेबिलिटी का होता है उसमें कितने स्टूडेंट दिए हुए हैं आपको, 60, राइट। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखें अगर हम कि एक स्टूडेंट ने एनसीसी ऑप्ट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी 30/60, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा 32/60, दोनों को ऑप्ट किया हो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा जी 24/60, राइट। अब इसके बेसिस पे फर्स्ट पार्ट क्या कहा गया, द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस। तो चलो पहला पार्ट लेते हैं बेटा, वेरी फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर ए और बी ये निकालना है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब आप नोटिस कीजिए तीनों की वैल्यूज हमारे पास है, ए के चांसेस भी हैं, बी के भी हैं, इंटरसेक्शन के भी हैं, तीनों की वैल्यू रिप्लेस कर रही है बस। आओ बच्चों 30/60 प्लस 32/60 माइनस 24/60, तो 38/60 आ गया। डियर स्टूडेंट्स आंसर इज 19/30। अब नेक्स्ट क्या बेटा, नीदर दिस नॉट दिस, ना तो ए में टक्कर करनी चाहिए ना ही बी। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ए भी अकर ना करे एंड बी भी अकर ना करे, ये निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एज पर डी मॉर्गन्स लॉ ये बन जाता है, सबको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग। नाउ व्हाट इज दिस, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सर क्योंकि हमने स्टडी किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, राइट। तो ये यूज किया बेटा हमने। अब ए यूनियन बी के चांसेस कितने हैं 19/30, तो 1 माइनस 19/30, द रिजल्ट इज 11/30। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज थर्ड पार्ट, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। एनएसएस को तो ऑप्ट किया हो, एनसीसी को ना किया हो।
एनएसएस को ऑप्ट किया हो बट एनसीसी को ना किया हो। आइए थर्ड पार्ट के लिए, एनएसएस को तो ऑप्ट किया हो लेकिन इसको ना किया हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए ना किया हो बेटा, नॉट ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट। और हमने इसका फॉर्मूला स्टडी किया था, क्या होता है इसका फॉर्मूला, चलो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, अच्छे से देख लेना बेटा। ये मान लो आपके पास है दो सेट, इससे हमने ले लिया सेट ए एंड सेट बी। ए नॉट इंटरसेक्शन बी, तो पहले ए नॉट देखते हैं। ए नॉट इस सेट के अंदर मैं शेड करने जा रहा हूं। ए नॉट का मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए के फेवर में नहीं है, ऐसे एलिमेंट जो ए के फेवर में नहीं है, जो ए के फेवर में होंगे वो ए के इनसाइड होंगे, और जो ए के फेवर में नहीं है सर वो कहां होंगे, सर वो यहां होंगे। ये कंप्लीट शेडेड एरिया ए नॉट है, ए में नहीं आ रहा, ये ए नॉट है। ए नॉट का कुछ एरिया बच्चों ध्यान से देखें बी में आ रहा है। ए नॉट सारा शेडेड एरिया है, उसका कुछ शेडेड एरिया बी में भी आ रहा है, और जो बी में आएगा वही बी के साथ कॉमन होगा। हमने क्या करना है, ए नॉट और बी में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालना है। तो ए नॉट और बी में जो कॉमन एरिया है वो ये वाला एरिया, ये ग्रीन एरिया, ये एरिया शो कर रहा है। तो ग्रीन एरिया की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं हम, बी में से लेस करना है वो एरिया जो बी में नहीं आ रहा। तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया, बी में से लेस कर दिया वो एरिया जो दोनों में नहीं आ रहा कॉमन। ठीक है जी। अब बी की प्रोबेबिलिटी ये है बेटा और कॉमन एरिया की ये है, तो ये आ गया 32/60 माइनस 24/60, राइट। तो इसका आंसर क्या बन गया, 8/60, 2/15, राइट। और इससे नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल करेंगे। चलो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला प्रोबेबिलिटी का सॉल्व एग्जांपल एनसीईआरटी का वो ये है, डोंट मिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। अब बच्चों, टू स्टूडेंट्स अनिल एंड आशिमा अपीयर्ड इन एन एग्जाम। दो स्टूडेंट्स के बारे में बात की जा रही है, अनिल और आशिमा एक एग्जाम के लिए अपीयर हुए हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई द एग्जाम इज 0.05। अनिल क्वालिफाई करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी दे दी, एंड द आशिमा विल क्वालिफाई उसकी प्रोबेबिलिटी दे दी गई, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई, दोनों क्वालिफाई करेंगे उसके भी चांसेस दे दिए। चलो यहां से पहले इवेंट से डिस्क्राइब करें। मैंने ए इवेंट डिस्क्राइब कर दी, अनिल विल क्वालिफाई द एग्जाम। उसके बाद कहा गया बी, आशिमा विल क्वालिफाई, एंड ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बोथ विल क्वालिफाई, बोथ विल क्वालिफाई। अब नोटिस कीजिए प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है जो, वो किसकी गिवन है, ए के चांसेस दे रखे हैं अनिल विल क्वालिफाई, एंड द प्रोबेबिलिटी इज 0.05, आशिमा विल क्वालिफाई 0.10, एंड बोथ विल क्वालिफाई
इसके चांसेस 0.02। तो प्यारे बच्चों ये इंफॉर्मेशन अभी तक आपको दी गई है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई। दोनों में से कोई भी क्वालिफाई नहीं करेगा, अनिल भी क्वालिफाई नहीं करेगा एंड आशिमा भी क्वालिफाई नहीं करेगी। इसका मतलब इस पार्ट में आपसे क्या पूछा गया, बोथ विल नॉट क्वालिफाई, बोथ विल नॉट क्वालिफाई। इट मीन्स अनिल भी क्वालिफाई नहीं करेगा एंड आशिमा भी क्वालिफाई नहीं करेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, व्हाट इज दिस? एज पर डी मॉर्गन्स लॉ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। लगातार 2-3 क्वेश्चन में यूज हो गया यार ये डी मॉर्गन्स लॉ, देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये। अब क्या होगा ये, दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो बच्चों अनिल भी क्वालिफाई ना करे और आशिमा भी क्वालिफाई ना करे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सारी वैल्यूज हमारे पास 1 माइनस 0.05, 0.10, 0.02, यही ना बेटा? यस। तो रिजल्ट आ गया आपका 1 माइनस 0 पॉइंट कितना आ गया एलएस करने पे 13, यानी 0.87, राइट। आगे कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, कम से कम एक तो क्वालिफाई नहीं करेगा, कम से कम एक तो क्वालिफाई नहीं करेगा। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब तो चलो इसका मीनिंग समझिए पहले। कम से कम एक तो क्वालिफाई नहीं करेगा, क्या मतलब है इसका? अब मैं आपके पास पॉसिबिलिटी ले रहा हूं, ए और बी दो इवेंट है मान लो, इसमें दोनों क्वालिफाई नहीं कर रहे, इसमें अनिल क्वालिफाई कर रहा है और आशिमा नहीं कर रही, आशिमा क्वालिफाई कर रहा है अनिल नहीं कर रहा, या दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं। सैंपल स्पेस में ये 4 डिफरेंट सिचुएशन बनती है, या तो दोनों में से कोई भी क्वालिफाई नहीं करेगा, या अनिल क्वालिफाई करेगा आशिमा क्वालिफाई नहीं करेगी, या आशिमा क्वालिफाई करेगी और अनिल नहीं करेगा, या दोनों ही क्वालिफाई करेंगे। इनके अलावा कोई सिचुएशन बनती है नहीं। सैंपल स्पेस में टोटली 4 डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, इधर दिस और दिस और दिस और दिस, ये चारों अलग अलग केस है, और इन चारों के अलावा कोई 5th सिचुएशन नहीं बनती बेटा। तो इन चारों केसेस की प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होगा बताओ? सर यस 100%, 100% चांस है जो भी केस आएगा इसी में से आएगा, इन्हीं में से कोई सिचुएशन बनेगी। बिल्कुल ठीक। अब वो क्या कह रहा है इसमें, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, कम से कम एक तो क्वालिफाई ना करे, कम से कम एक तो क्वालिफाई ना करे, और मैक्सिमम दोनों क्वालिफाई ना करें। क्या वर्ड यूज किया उसने? एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम, एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम एक तो क्वालिफाई ना करे, राइट। तो आओ बच्चों क्या कह रहे हैं, इस पहली सिचुएशन को नोटिस कीजिए, इसमें दोनों क्वालिफाई नहीं कर रहे, इसमें एक नहीं कर रहा, इसमें एक नहीं कर रहा, कम से कम एक तो क्वालिफाई ना करे, इसमें भी कम से कम एक नहीं कर रहा, इसमें भी नहीं कर रहा, इसमें कम से कम एक नहीं कर रहा, यानी 3 ये जो ग्रीन मार्क की है इसकी प्रोबेबिलिटी, ये 3 सिचुएशन आ रही है इसमें। इनके अलावा कौन सा केस रह गया? बोथ विल क्वालिफाई। क्या बोथ विल क्वालिफाई इसमें चाहिए हमें? सर नहीं, वो तो कह रहा है कम से कम एक क्वालिफाई ना करना चाहिए। तो यार 100% में से ये वाले 4th केस की प्रोबेबिलिटी अगर मैं इसमें से लेस कर दूं तो बाकी केसेस की प्रोबेबिलिटी बचेगी। तो सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट, एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। इसमें कौन कौन से केस आ रहे हैं ध्यान से देखें, ये वाला केस भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, लास्ट वाला ये केस नहीं आ रहा है इसमें। बस तो एक काम करो, 1 में से लेस कर दो, 100% में से इसकी प्रोबेबिलिटी लेस कर दो, तो बाकी चांसेस इसके बचे जाएंगे।
बोथ विल क्वालिफाई। यार दोनों पर्सन के चांस अगर मान लो 20% है, सपोज 20% चांस है कि दोनों क्वालिफाई करेंगे, तो बाकी 80% चांसेस किसके बचे हैं कि दोनों क्वालिफाई नहीं करेंगे, कम से कम एक तो उसमें से हमारे पास क्वालिफाई नहीं करेगा। तो यही निकालना बेटा, बोथ विल क्वालिफाई। बोथ विल क्वालिफाई की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.02, रिजल्ट 0.98। ये आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, एक ही पर्सन क्वालिफाई करेगा, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई। तो ध्यान से देखें, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई। लो बच्चों, अनिल विल क्वालिफाई, आशिमा विल क्वालिफाई, ठीक है, अनिल विल क्वालिफाई, आशिमा विल क्वालिफाई। अब मुझे ये बताओ, दिस एरिया, ये एरिया क्या बता रहा है, ओनली अनिल विल क्वालिफाई, आशिमा नहीं कर रही है, ओनली आशिमा विल क्वालिफाई। ये नीचे बीच वाला एरिया जो है, इसमें वो परसेंटेज आएगी जिसमें दोनों क्वालिफाई करेंगे, जबकि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी बेटा, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, एक ही क्वालिफाई करना चाहिए, दोनों नहीं करने चाहिए। अब अगर मैं इसको भी कवर कर लेता हूं तो इस पूरे ग्रीन एरिया में से कोई भी पर्सन पिक करेंगे, उसका कम से कम एक एग्जाम तो क्लियर होगा, एक तो पर्सन क्वालिफाई करेगा। और अगर मैं ये रिमूव कर दूं तो इसमें सिर्फ अनिल क्वालिफाई कर रहा है, आशिमा नहीं कर रही, इसमें सिर्फ आशिमा क्वालिफाई कर रहा है, अनिल नहीं कर रहा। यही चाहिए हमें। तो प्यारे बच्चों, ये कंप्लीट एरिया में से ये वाला लेस कर देना आपने। तो आइए थर्ड पार्ट, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई। इसका मतलब अगर अनिल क्वालिफाई कर रहा है तो आशिमा नहीं करनी चाहिए, या अगर अनिल क्वालिफाई नहीं कर रहा तो आशिमा क्वालिफाई करनी चाहिए। अब ये दोनों अलग अलग निकाल के ऐड कर दो, या इस पूरे एरिया में से ए यूनियन बी में से ये लेस कर दो। बात एक ही है बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कंप्लीट एरिया में से जो नहीं चाहिए उसको लेस कर दो। बेसिकली हम ये निकालने जा रहे हैं, ये इस पूरे एरिया में से ये लेस कर दिया आपने। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो फॉर्मूला बन गया बेटा किसका, ए यूनियन बी का, और ये अलग से भी लेस करना है। तो ए के चांसेस 0.5, बी के चांसेस राइट 0.05, 0.10 माइनस 0.02, तो कितना आ गया ये 0.11। कितना आ गया 0.11। ध्यान से देख लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन वो ये वाला लास्ट एग्जांपल है जो भी हमने डिस्कस किया है। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आज की रिकॉर्डिंग में जो क्वेश्चन डिस्कस किया ऑल आर इंपॉर्टेंट, और लास्ट वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना।